हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डैनी टेक्स एंड ट्रिक। तो आज हमारी क्लास है एडोब प्रीमियर पे। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसके बारे में और डिटेल ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो आज हमारा टॉपिक है की फ्रेम एनिमेशन इन प्रीमियर प्रो। ठीक है, इसमें अफेक्ट्स कंट्रोल आज देखेंगे कि पोजीशन, स्केलिंग, रोटेशन क्या होती है और उसमें कीज़ कैसे लगती हैं, और एनिमेशन थोड़ी बहुत देखेंगे किस तरह एनिमेट कर सकते हैं आप अपने ऑब्जेक्ट्स को एडोब प्रीमियर में। बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, और मैं बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह आप लोग को समझाऊंगा जो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये, जैसे कि मैंने बेसिक ट्यूटोरियल में बताया था, आपके पास ये एक इंटरफेस आ गया होगा प्रीमियर का। ठीक है, अब अच्छा मैंने लेकिन ये बताया था कि हम जब इंपोर्ट कराते हैं कुछ वीडियो और वो यहीं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करते हैं, तो वही सीक्वेंस बना देता है जितने साइज का है। ठीक है, जो इतना आता है। अगर आपको खुद से लेना है कि आप चाहते हैं आप खुद से एक साइज ले लें, जैसे 1920 बाई 1080 मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, फिर इसमें ऑब्जेक्ट्स लाके मैं उसके बारे में, इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे न्यू आइटम देख रहे हैं, न्यू आइटम में आ रहा है न्यू सीक्वेंस। ठीक है, ये न्यू सीक्वेंस बन जाएगी, आपके पास कुछ इस तरह का पैनल आ जाएगा। ठीक है, आप सेटिंग्स में गए, आपने इस पे किया कस्टम। ठीक है, कस्टम किया, इसको नहीं छेड़े, अगर 25 पे करना है 25 वो पर फ्रेम्स पर सेकंड होता है। ठीक है, और फ्रेम साइज आपने रख लिया 1920 बाय 1080। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका नाम भी दे सकता हूँ कि स्केल पोजीशन रोटेशन। ठीक है, क्लास है हमारी के बारे में ये की फ्रेमिंग। आप इसमें आसानी से जान जाएंगे की फ्रेमिंग होती क्या है, और उसको एनिमेशन कैसे करते हैं, और उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की आप एडिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपके पास एक देखें ये इतना साइज का एक पेज आ गया, पेज या कह लें वीडियो साइज आ गई कि इतना फ्रेम आ गया आपके यहाँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आपको जैसे पोजीशन, स्केलिंग, रोटेशन आपको करनी है, तो उसके बारे में मैंने ऑब्जेक्ट्स निकाले मैं ऑलरेडी, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे आ गए। आपने कुछ जैसे ऑब्जेक्ट्स मैं उठा लेता हूँ, ये अडोब इलस्ट्रेटर का आइकन उठा लेता हूँ, ये ग्लोब उठा लेता हूँ जो वर्ल्ड मैप है, फोटोशॉप का आइकन उठा लेता हूँ कि छोटे छोटे आइकन उठा लेता हूँ जो एनिमेट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। देख रहे हैं ये फोटोशॉप का यहाँ पे आ गया, इमेज है ये। ठीक है, ये वीडियो नहीं है, इमेज को आप एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एडोब इलस्ट्रेटर का आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, जैसे ये थोड़ा सा बड़ा आ गया, इसको आप यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया हुआ तो इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है वीडियो की अफेक्ट कंट्रोल में जाके। ठीक है, मोशन, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ये सब। ठीक है, इसको मैं स्केल को छोटा कर देता हूँ, यहाँ से देखिए 100 है, मैं 50 कर देता हूँ। देखिए कम हो गया, मैं 20 कर देता हूँ। देखिए आपके सामने कम होते जा रहा है जितना मैं स्केल छेड़ रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ होती है स्केल, मतलब ज़ूम इन ज़ूम आउट कह लें या स्केल कह लें कि बड़ा छोटा। पोजीशन से आपको पता है पोजीशन क्या होती है, रोटेशन मतलब घूमना। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे लेयर में ग्लोब डाल देता हूँ, ग्लोब भी बड़ा आ रहा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं साइज। ठीक है, ये मैंने छोटा कर दिया। अच्छा, तो आए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम इन ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोग को बताता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं करता ये हूँ आप लोग के सामने इसकी पोजीशन, जैसे मैं चाहता हूँ ये चीज़ ना यहाँ पे आ जाए, तो ये आपने पोजीशन करी, और आपको जैसे मैंने बताया था इससे अप एंड डाउन होता है। ठीक है, ये वाली पोजीशन से अप एंड डाउन होता है। ठीक है, स्केल छोटा बड़ा करना है, छोटा करना है मुझे, मैं छोटा कर सकता हूँ। पोजीशन वापस एडजस्ट कर सकता हूँ, देखें पोजीशन एडजस्ट कर दी। ठीक है, रोटेशन क्या होती है, रोटेशन भी हम लोग देख लेते हैं। रोटेशन ये देखें, मैं जितना खींच रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो वो रोटेट हो रहा है। इसको मैं 0 कर देता हूँ, अभी हमें नहीं करना। ठीक है, अच्छा इस पे हम जितनी लेयर्स लेके आ सकते हैं, मतलब लेके आना चाहे ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसकी लेयर्स भी यहाँ पे ले आता हूँ, तो देखिए एडोब इलस्ट्रेटर का भी आ गया, तो मैं इसकी भी पोजीशन, स्केलिंग इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, आपके सामने देखें मैं किस तरह कर रहा हूँ, आपके सामने नजर आ रहा होगा। और इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ ताकि बराबर हो जाए। ठीक है, ये भी वही है कि उसकी भी प्रॉपर्टीज के आप जो जो चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये एनिमेट हो जाए कि ये यहाँ से यहाँ तक जाए और ये यहाँ से यहाँ तक जाए। ठीक है, मैं सबसे पहले एडोब इलस्ट्रेटर यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है पीएनजी, जो मैं एडोब इलस्ट्रेटर की वो लेके आया हूँ इमेज। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके पास की का ऑप्शन आ रहा है,
मैं यहाँ से थोड़ा सा पैनल बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ से मैंने समझे की दबाई पोजीशन की, क्योंकि हमें पोजीशन रोटेट करानी और जितने गैप में आप लोग को वहाँ तक लेके जानी है, मतलब जितने गैप में आप चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाए, आप उतने गैप में क्लिक करें। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं इसको ले गया यहाँ पे, देखिए मैंने पोजीशन की यहाँ पे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या हुआ। ये देखें, मैंने प्ले किया, प्ले स्पेस बार से होता है। ठीक है, यहाँ से भी आप प्ले कर सकते हैं। देखें ये एनिमेट हो रहा है, कितना आसान था कि सिर्फ एक कीज, ये कहलाती है की फ्रेम्स। ठीक है, ये आप लोग सीख गए तो मतलब आफ्टर इफेक्ट्स भी अगर एनिमेशन करने जाए तो आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी, क्योंकि कीइंग का मेन काम होता है हर चीज़ में। आप लोग की सीख गए, कीज किस तरह लगाना है। अच्छा, जैसे मैंने कर दिया पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक चला है। अब मैं चाहता हूँ 1 सेकंड बाद ये वापस अपनी जगह पे चले जाए, लेकिन यहाँ पे मुझे पहले एक और की होल्ड की लगानी पड़ेगी। ये होती है होल्ड, कि यहाँ इस जगह तक ये स्टे करे और उसके बाद ये आगे जाए और फिर अपनी जगह पे चले जाए वापस। मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, मैं इसको अपनी जगह पे भेज दिया मैंने। अब चेक करेंगे आपके सामने, ये देखें मैं स्पेस बार से एंटर किया, इसने यहाँ पे होल्ड किया और ये वहाँ तक चली गई। कितनी अच्छी एनिमेशन हो गई सिर्फ इस तस्वीर से। ठीक है, मैं फोटोशॉप का भी इसी तरह करके दिखाता हूँ। आपने पोजीशन लगाई, आपने यहाँ पे आया, यहाँ से भी आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे आए। ठीक है, आपने ये कर दिया, ये वहाँ पे जाए, फिर आप यहाँ तक होल्ड किया आपने। आप चाहते हैं कि यहाँ पे फिर आपने होल्ड लगाया कि यहाँ तक रुके रहे फोटोशॉप, और फिर लास्ट में जाए जब, तो ये वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे किस तरह बना है। ये देखें आप लोग के सामने कि किस तरह ये एनिमेशन हो रही है। आप लोग ने देखा ये किस तरह एनिमेशन हो रही है और कितना ईजी था, मतलब कोई इतना इसमें हार्ड चीज़ नहीं है और बहुत सिंपल सा है, क्योंकि प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स है, बहुत सिंपल है। वीडियो एडिट के लिए इस्तेमाल होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट ऐसे लेके आ सकते हैं, बाहर से लेके आ सकते हैं और स्केलिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें स्केल का भी बता देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये स्केल भी होता रहे साथ साथ ना, एक की यहाँ लगाई और बिल्कुल एंड में पहुँचे तो ये स्केल 20 हो जाए। देख रहे हैं, बड़ा हो गया, सही है। और मैं फोटोशॉप का भी ऐसे ही कर देता हूँ कि स्केल पे भी आप की लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का जब आप करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली कीज का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे गया कि जहाँ पे एंड हो रहा है ये ऊपर पोजीशन वाली की, मैं इसको कर देता हूँ 70। देखें, अब ये साथ साथ जब हम लोग का चलेगा तो साथ साथ बड़ा भी होता जाएगा। देख रहे हैं, आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये देखें एंड में आके बड़ा हो गया था, के साथ साथ ये बड़ा भी होते जाएगा। ये होती है की फ्रेमिंग, कि आप कीज से किस तरह एनिमेशन कर सकते हैं। प्रीमियर में छोटी छोटी चीज़ें, टेक्स्ट लेके आना हो, कुछ भी लेके आना हो तो इस तरह एनिमेशन कर सकते हैं। अच्छा, बाकी बचा एक रोटेशन, जो हमारा टॉपिक है, रोटेशन भी इन्वॉल्व है इस टॉपिक में। तो मैं आप लोग को रोटेशन भी इस लेयर पे करके दिखाता हूँ कि रोटेशन आप किस तरह कर सकते हैं। जैसे एक ग्लोब है, मैं चाहता हूँ ये घूमते रहे। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है। मैंने ग्लोब के क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, क्योंकि इसमें मैंने पोजीशन स्केलिंग कुछ नहीं लगाई है। तो मैं इस पे लगाता हूँ रोटेशन की मैं जहाँ तक लेके जानी है मैंने वहाँ तक किया और मैं चाहता हूँ ये रोटेट हो जाए। ठीक है, अब आप चेक करेंगे किस तरह रोटेट हो रहा है। ये देखें किस तरह रोटेट हो रहा है। मैंने की फ्रेमिंग लगाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना गैप देंगे और वहाँ पे आके आप की लगाएंगे। यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, पहले की पे भी क्लिक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अच्छा, आप चाहते हैं, आपसे गलती हो गई, आपको यहाँ पे की फ्रेम नहीं लगाना, तो आप यूँ करके सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी ये। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। ठीक है, सारी उसमें सेम ऑप्शन है कि डिलीट करना चाहें आप कुछ भी कर सकते हैं। ये होती है की फ्रेमिंग एनिमेशन में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है और मैं बहुत सिंपल तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ और टॉपिक वाइज लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आते रहे। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह एनिमेट, पोजीशन, स्केलिंग, रोटेशन किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद ओपेसिटी देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ से ओपेसिटी बंद हो जाए और फिर बाद में ओपन हो। जैसे मैं इसकी कीज को सबकी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी भी कीज को डिलीट कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसकी कीज को भी डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये बंद हुआ हो और अचानक से स्लो स्लो खुले। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपेसिटी की ऑलरेडी लगी हुई है, मैंने यहाँ से की ड्रॉप की, मतलब की लगाई और यहाँ पे आया, एक की लगाई, बैक गया। ये देखिए बैक का ऑप्शन आ रहा है, गो टू प्रीवियस की फ्रेम्स, आप बैक गए, इसको आपने कर दिया 0। देखिए ये गायब हो गया, फोटोशॉप गायब हो गया। अब देखिएगा किस तरह ये आराम से खुल रहा है ओपेसिटी से। तो ओपेसिटी में की लगती है, की हर चीज़ में लगती है,
उसमें बस ये होता है कि आप लोग को एक दफ़ा की का खेल समझ में आ गया, आप लोग एनिमेशन सीख गए। ये बेसिक सी एनिमेशन है जो मैंने एक प्रीमियर में भी आपको करके दिखाई। ये बेसिकली आफ्टर इफेक्ट में और ज़्यादा अच्छी और स्मूथ होती है, लेकिन प्रीमियर में भी आप आराम से कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी आएगा और 1-2 और ट्यूटोरियल मैं इंशाल्लाह बनाने वाला हूँ जिसमें आपको अर्निंग का बताऊँगा कि भाई किस तरह आप वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।